चीन ने अमेरिका की हेकड़ी निकाली। पारस्परिक शुल्क पर बड़ा अपडेट क्या है? 145% शुल्क का खेल क्या है? शेर की गुफा में बंधी घंटी को केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने उसे बांधा है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाए, पारस्परिक शुल्क की गलत प्रथा को पूरी तरह से रद्द करे और आपसी सम्मान के रास्ते पर लौट आए। ये चीनी मंत्रालय के शब्द हैं। चीन ने कहा है कि वो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक सामान को शुल्क के दायरे से बाहर रखने के फैसले का मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि अभी भी अधिकांश चीनी सामान पर 145% शुल्क लगाया जा रहा है। हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव ने एक नया मोड़ लिया जब दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर शुल्कों में भारी वृद्धि की। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया, जबकि अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर कुल 145% कर दिया। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी शुल्क युद्ध को और अधिक तेज कर रहा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो चीन भी सख्त और निर्णायक जवाब देगा। मंत्रालय ने कहा कि चीन अंत तक लड़ेगा और किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने एक नोटिस जारी कर कुछ उत्पादों को शुल्क से छूट देने की घोषणा की। इस सूची में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, सौर सेल, फ्लैट पैनल टीवी, डिस्प्ले, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल हैं। इस फैसले को अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए राहत की बात माना जा रहा है, क्योंकि कुछ समय से इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही थी कि बढ़ते शुल्क से अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है। तकनीकी कंपनियों का कहना है कि अगर चीन से आने वाले उत्पादों पर शुल्क बढ़ता है तो उत्पादन लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नतीजतन अमेरिका में स्मार्ट डिवाइस, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। चीन ने हाल ही में दुनिया के बाकी देशों से भी अमेरिका की आर्थिक जबरदस्ती के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस संदर्भ में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ ने कई सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए। इनमें सबसे प्रमुख पोस्ट एक ऐतिहासिक वीडियो था जिसमें 1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान चीन के तत्कालीन नेता माओ त्से तुंग को बोलते हुए दिखाया गया था। हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते, हम कभी पीछे नहीं हटते। इस वीडियो के माध्यम से चीन ने ये संदेश दिया कि आज वे उसी सोच पर कायम हैं और किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। उनकी नीति नहीं झुकेगी। माओ निंग ने एक अन्य पोस्ट और तस्वीर साझा की जिसमें दिखाया गया कि भले ही चीनी उत्पाद महंगे हो जाएं, अमेरिकी जनता उन्हें खरीदना बंद नहीं करेगी। ये चीन के आत्मविश्वास को दर्शाता है और वैश्विक बाजार में इसकी विनिर्माण गुणवत्ता और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता की मजबूत स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर शुल्क युद्ध अब न केवल व्यापार मोर्चे पर बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।